नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं जो मनुष्य के लालची स्वभाव की ओर संकेत करते हुए हमें बताएगी कि उसे जितना मिलता है उसका मन नहीं भरता और उसको अधिक पाने की लालसा बनी रहती है। इस अधिक की चाह में वह एक दिन अपना सब कुछ गंवा बैठता है। चलिए कहानी को देखते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने राज्य के सबसे कुशल कारीगर को महल में बुलाया। राजा कारीगर की कला से बहुत प्रभावित था। उसने कारीगर को दरबार में बुलाया और कहा, तुम हमारे लिए राज्य का सबसे सुंदर महल बनाओ। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, तुम जितना मांगोगे तुम्हें उतना मिलेगा। कारीगर कुशल तो था ही, लेकिन उसे अपनी कला का घमंड आ चुका था। सब जगह से अपने काम की तारीफ सुनकर अब उसके मन में काम चोरी और आलस की प्रवृत्ति आ चुकी थी। खैर, कारीगर महाराज की आज्ञा पाकर अपने काम में जुट गया, लेकिन थोड़े ही दिन बाद उसके मन में विचार उठा कि क्यों न रद्दी घटिया किस्म का माल लगाकर जल्दी से जल्दी महल का काम समाप्त करके मोटा मुनाफा कमा लिया जाए। और उसने ऐसा ही किया। कारीगर ने घटिया किस्म का माल लगाकर महल की भुरभुरी दीवारें खड़ी कर दी। कारीगर ने बाहर से महल को सुंदर साज सज्जा से चमका दिया, लेकिन अंदर से महल में कच्चा माल लगा था। थोड़े ही दिन में आकर्षण सुंदरता वाला, सोने सी चमक धमक वाला सुंदर सा महल तैयार हो गया। महल खड़ा करने के बाद कारीगर राजा की सेवा में पहुंचा और राजा को महल के बनने की सूचना दे दी। राजा अगले ही दिन महल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। महल को देखकर राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। महल बहुत ही आकर्षक और सुंदर लग रहा था। राजा ने कारीगर की बहुत प्रशंसा की और कहा, मैं तुम्हारी कुशलता से बहुत प्रभावित हूँ। इतने सुंदर महल निर्माण के लिए तुम्हें जो भी इनाम दिया जाए वो कम है। मैं सोच रहा हूँ इस अद्भुत कार्य के लिए तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। फिर थोड़ा सोच विचार कर महाराज मुस्कुराए और बोले, लो, तुम्हें यही महल पुरस्कार में देता हूँ। महाराज की बात सुनकर कारीगर अचंभित रह गया। उसे क्या मालूम था कि वह जिस महल को घटिया माल से बना रहा है वही महल एक दिन उसे इनाम में मिल जाएगा। राजा महल का निरीक्षण कर और महल को कारीगर को इनाम देकर वापस चले गए। कारीगर अपने किए पर मुंह छिपा कर रोने लगा। इनाम के लालच में कारीगर का बनाया गया खोखला महल उसी के हत्थे चढ़ गया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जिंदगी में लालच और अहंकार को दूर रखो तो हो सकता है कि कम बढ़ेंगे, लेकिन जितना बढ़ोगे सॉलिड बढ़ोगे और दुनिया भी सराहेगी। वहीं लालच और अहंकार के पीछे भागे तो फूलते गुब्बारे जैसी हालत हो जाती है, जो कभी भी फूटकर आपको खाक में मिला सकता है। किसी के साथ भी गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि किस्मत जब तमाचा मारती है तो मुंह पर नहीं रूह पर लगता है। लालच बुरी बला है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोभ के कारण हमारे पास जो पहले उपलब्ध है हम उसको भी व्यर्थ गंवा देते हैं। जो लोग अपनी चीजों से संतुष्ट रहते हैं और दूसरों की चीजों को देखकर मोहित नहीं होते, उनका मन हमेशा शांत रहता है। लालच एक बुरी बला है, यह सब जानते हैं, लेकिन ज्यादा पाने की लालसा में उनके पास जो बेहतरीन है उसे भी खो बैठते हैं। जब मन में लालच और डर होता है तो वे चीजें जिनकी कोई कीमत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, वो भी तुम पर हावी हो जाती है। जरूरतें आती हैं और चली जाती है, लेकिन लालच एक बार आता है और हमेशा के लिए घर कर जाता है, फिर वो हमारे साथ ही जाता है। जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। पृथ्वी हर आदमी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर आदमी का लालच नहीं कर सकती।
तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।